हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि जून शुरू हो गया है और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जून से हम लगातार अपनी वीडियोस फिर से शुरू करेंगे। तो आज जो पहली वीडियो है जून महीने की, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर नंबर ये है आपका चैप्टर नंबर आई गेस सॉरी 9 चैप्टर मैंने यहाँ पे ये 9 चैप्टर हम कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री जो हमने खत्म किया था, आप हमारे क्लास 10 के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है 8 में, उसमें हम रियल लाइफ के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बच्चों दो बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों चीज बच्चों हमको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज इसी से पूरा चैप्टर बनेगा। एलिवेशन मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं मेरे ऊपर एसी है और मैं एसी को देख रहा हूं, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्योंकि मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूं। और डिप्रेशन, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे नीचे फ्लोर है, मैं फ्लोर को देख रहा हूं, तो ऊपर से नीचे, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन जो है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और यह कहलाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। यह होगा बच्चों आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की ओर और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर, यह बात ध्यान में रखना। और इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, इसी को कहेंगे हाइट और इसी को कहेंगे एल्टीट्यूड। मतलब यही 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर, यही एल्टीट्यूड और यही हाइट। इसको क्या कहेंगे? बेस। और इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। ठीक है, जो भी डायग्राम बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा और उसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 90% क्वेश्चन डायग्राम में सॉल्व हो जाएगा। अगर डायग्राम हमसे बन गया, 90% क्वेश्चन बच्चों वहीं सॉल्व हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब और ट्रिग्नोमेट्री में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़िएगा सबसे पहले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड। जो टावर है ये हमारा टावर है। टावर हमेशा वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री स्ट्रेट। तो ये हमारा टावर है और टावर ग्राउंड के ऊपर खड़ा है। अब जाहिर सी बात है जमीन में ही खड़ा होगा, तो ये जो है ये हमारा ग्राउंड है। इस ग्राउंड के ऊपर ये टावर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का ये हेड होगा, हेड ऊपर होगा और फुट नीचे होगा। तो फुट ऑफ द टावर यानी टावर के फुट से, बेस से, इस पॉइंट से 15 मीटर अवे, मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहां से कितना दूर है? 15 मीटर। ये पॉइंट टावर के फुट से कितना दूर है? 15 मीटर। तो हमारा बेस कितना हो गया? 15 मीटर। आगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका
थोड़ा पानी 60 डिग्री एलिवेशन, नीचे से ऊपर पॉइंट नीचे है और टॉप, टावर का टॉप ऊपर है, 60 डिग्री है। ठीक है। हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट, यानी ये हमको फाइंड आउट करना है। बहुत आसानी से बच्चों सॉल्व हो जाएगा। हमें निकालना है परपेंडिकुलर यानी P, और दिया क्या है बेस। P और B किस में आता है बच्चों? tan में आता है। तो कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे? tan। तो इन राइट ट्रायंगल, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ABC, ABC ये दिख रहा है पोर्शन, tan 60 इज इक्वल टू P अपॉन B। ध्यान रखिए आपको निकालना क्या है। अब आप बोलेंगे सर यहां पे साइन लगा सकते थे क्या? बच्चों साइन में होता है P बाई H, P हमको निकालना है और हाइपोटेन्यूज तो दिया ही नहीं है, तो मैं कैसे लगाता साइन बच्चों? हमेशा याद रखिएगा आप उस आइडेंटिटी को लगाएंगे जिसमें एक वैल्यू गिवन हो और एक वैल्यू अननोन हो। जैसे यहां पे दिया बेस है और निकालना परपेंडिकुलर है, तो tan में P अपॉन V आता है, बेस गिवन है, P निकल जाएगा। ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3, परपेंडिकुलर AB और बेस BC, √3। AB के जगह हम क्या डालेंगे? कुछ भी नहीं, तो ये पता करना है। और BC हमारा कितना है? 15, क्रॉस मल्टीप्लाई AB इंटू 1 AB, 15 इंटू √3, 15 √3। तो बताइए टावर की हाइट कितनी आ गई? 15 √3। अब आपके मन में सवाल होगा सर साइन ले सकते थे क्या? चलिए लेके देखते हैं बच्चों। साइन 60 इक्वल टू P बाई H। साइन 60 का वैल्यू √3 बाई 2। परपेंडिकुलर भी मुझको नहीं पता, परपेंडिकुलर क्या है? AB, और ये H का मतलब हाइपोटेन्यूस AC। अब आगे क्या करोगे बच्चों बताओ? ना आपको परपेंडिकुलर पता था जो आपको क्वेश्चन में निकालना था, ना आपको हाइपोटेन्यूस पता था, इसलिए साइन नहीं लगा सकते। इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? tan। हाँ कॉट भी लगा सकते थे, ये कॉट होता है B बाई P। हमेशा वही आइडेंटिटी लगाइए जिसमें एक आपको पता हो और एक आपको निकालना हो। यहां आपका परपेंडिकुलर आपको निकालना था, बेस आपका गिवन था। जब भी परपेंडिकुलर बेस की बात आए हमेशा क्या लगाएंगे? tan। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 2। इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। मतलब एक इलेक्ट्रिक पोल है, एक खंबा है, पोल हमेशा वर्टिकल होगा स्ट्रेट, और इसकी जो हाइट है ये आपका पोल है और इसकी हाइट कितनी है बच्चों? 5 मीटर। पोल की हाइट है 5 मीटर। इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। फॉल्ट इज 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, यानी जहां पे गड़बड़ी है जिस पॉइंट में, वो टॉप, ये टॉप है, टॉप से 1.3 मीटर नीचे है। मान लीजिए गड़बड़ी यहां पर है, जो फॉल्ट है ये आपका फॉल्ट है, और फॉल्ट जो टॉप पोजीशन है वहां से कितना दूर, कितना नीचे है? 1.3 मीटर। मतलब ये जो पोजीशन है ये 1.3 मीटर है, जो गड़बड़ी है वो टॉप से 1.3 मीटर नीचे है। ठीक है। लैडर इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। अब बताइए इसको ठीक करने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन आएगा वो तो सीढ़ी लगाएगा, है ना? बंदर की तरह तो ऐसे नहीं चढ़ेगा ना, सीढ़ी लगाएगा। और सीढ़ी कैसे लगती है बच्चों? ऐसे लगती है। अब समझ लीजिए ये आपका लैडर है, ये आपका क्या है? लैडर,
सीढ़ी, ठीक है। अब जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यानी कितने डिग्री पे वो टिका हुआ है, फॉल्ट पे 60 डिग्री पे टिका हुआ है। फाइंड हाइट ऑफ द लैडर, लैडर की ऊंचाई पता करिए। ऑल्सो हाउ फार इज फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम फुट ऑफ द पोल, ये पोल का फुट, ये लैडर का फुट, ये लैडर का फुट पोल के फुट से कितना दूर है, मतलब ये भी पता करिए, मतलब बेस भी पता करिए और हाइपोटेनियस ये भी पता करिए। मतलब इस बार क्वेश्चन में दो चीजें आपको निकालने दी गई हैं, ठीक है, दो चीजें, हाइपोटेनियस और बेस, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ये हाइट हम लोग को निकालना पड़ेगा, और ये हाइट कैसे निकलेगा, ये पूरा 5 है और जो गड़बड़िया 1.3 मीटर नीचे है, तो ये डिस्टेंस 1.3 है, आपको ये निकालना है। तो इस पूरे में से इसको क्या करेंगे, माइनस, यानी 5.0, ये पूरा 5 है, उसमें से 1.3 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, कितना आया 3.7, यानी यहां फॉल्ट से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.7 मीटर। क्योंकि जब आप ट्रायंगल लेंगे तो आप एबीसी लेंगे, और एबीसी लेने के लिए आपको एबी चाहिए, तो इस पूरे में से इसको क्या करना पड़ा, माइनस। पूरे क्वेश्चंस के दौरान आप देख रहे हैं बच्चों, मैं कभी भी पूरे क्वेश्चन को एक साथ नहीं पढ़ता हूं, क्वेश्चन को पढ़ते जाता हूं, डायग्राम बनाते जाता हूं। एक साथ क्वेश्चन को पढ़ के देख लगे अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, गड़बड़ है ना। इसीलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल है, ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी। पहले 10 लगा देते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकल जाएगा। tan 60 इक्वल टू P बाई बी, tan 60 का वैल्यू √3, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी, √3, ए बी 3.7 और बी सी हमको नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां सॉल्व कर रहा हूं, बी सी √3 इक्वल टू 3.7, √3 कहां चला जाएगा, दिख रहा है ना, √3 चला जाएगा नीचे। अब रैशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √3, नीचे भी √3, तो बी सी इक्वल टू 3.7 √3 और नीचे √3 इंटू √3, 3, कैंसल करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 1.23 √3। इसका मतलब बेस हमको पता चल गया 1.23 √3। अब हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। अब आपको परपेंडिकुलर भी पता है और आपको बेस भी पता है, तो आप P बाई एच साइन लगा के भी हाइपोटेनियस लगा सकते हैं, B बाई एच कॉस लगा के भी हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि मेरे को P भी पता है और मेरे को B भी पता, निकालना मेरे को H है। P बाई एच होता है साइन, B बाई एच होता है कॉस, तो आप दोनों लगा सकते हैं। मैं लगाऊंगा साइन, ठीक है। फिर से ये दिख रहा है ना, ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल, साइन 60 P बाई एच, साइन 60 का वैल्यू √3/2, परपेंडिकुलर 3.7 और हाइपोटेनियस
हमको निकालना, अच्छा डायरेक्ट नहीं करते, चलिए। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अब वैल्यू पुट करिए, √3/2, ए बी आपका 3.7 और ए सी हमको नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी इंटू √3, ए सी √3, 3.7 इंटू 2 7.4, √3 कहां चला जाएगा, नीचे। इसको यहां दिख रहा है क्या ये वाला? अब बच्चों इसके आगे जगह नहीं है तो यहां कर रहा हूं, ठीक है। AC इक्वल टू 7.4, √3 चला गया नीचे। अब रैशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √3, नीचे भी √3। जैसे इसको रैशनलाइज किए थे बच्चों, देख सकते हैं आप, इसको भी मैं रैशनलाइज कर रहा हूं। तो 7.4 √3, √3 इंटू √3 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, AC इक्वल टू 2.46 √3। तो सीढ़ी की ऊंचाई भी आ गई 2.46 √3, और सीढ़ी कितना दूर है फुट से वो भी पता चल गया, 1.23 √3। इस पूरे चैप्टर में आपके आंसर्स इसी तरह से आएंगे बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तरीका याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है और पढ़ते जाना है, डायग्राम बनाते जाना है और फिर आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक देखने वाला या देखने वाली 1.5 मीटर टॉल है, मतलब जो देखने वाला या देखने वाली है उसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल। यह ऑब्जर्वर है। ये जो है ऑब्जर्वर है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, मतलब इसके सामने एक चिमनी है और जाहिर सी बात है चिमनी से बहुत बड़ी होगी, समझ लीजिए ये चिमनी है, ठीक है। ये जो है ये चिमनी है और ये कितनी दूर है, 28.5 मीटर अवे, मतलब देखने वाली लड़की और चिमनी के बीच की जो दूरी है वो 28.5 मीटर है। आगे, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज। अब आपको समझ में आया मैं लड़की क्यों बोल रहा था, क्योंकि हर लिखा हुआ है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी लड़की की जो आंखें हैं वो तो उसके सर में होंगी, पैर में आंखें तो होंगी नहीं, यानी लड़की यहां से देखेगी, यहां से वो चिमनी के टॉप को देख रही है, यानी नीचे से ऊपर देख रही है, चिमनी उससे लंबा है तो वो ऊपर देख रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री उसकी आंखों से चिमनी के टॉप का। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, ये पूरे चिमनी की हाइट हमको निकालनी है। नेमिंग कर देते हैं A B C D E। अब बताइए बच्चों, ये अगर 1.5 है तो ये भी तो 1.5 होगा क्योंकि उसके सामने है। जैसे मैं ये व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा हूं, अब अगर मैं यहां पे फिनिश हो रहा हूं, यहां पे, ठीक है, मान लीजिए ये पोर्शन दिख रहा है क्या, देखिए तो एक बार, ये व्हाइट बोर्ड के बगल वाला ये दिख रहा है, ये कार्डबोर्ड, ये नहीं दिख रहा है। हाँ, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं बच्चों, समझिए मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच,
अब अगर मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है, मेरे सामने ये जो लकड़ी का कार्डबोर्ड है ये तो बहुत बड़ा है, तो मेरी जो हाइट है 5 फुट 9 इंच, कार्डबोर्ड की भी हाइट यहां तक 5 फुट 9 इंच होगी, क्योंकि मैं इसके सामने खड़ा हूं ऐसे। तो लड़की चिमनी के सामने खड़ी है, इतनी हाइट अगर लड़की की है 1.5 मीटर, तो यहां तक का जो पोर्शन है वो भी 1.5 होगा, बिकॉज बिल्कुल आमने सामने है। तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5। अब ये हाइट निकाल के उसको इसमें प्लस कर देंगे तो चिमनी की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो बताइए, और ये 28.5 है, तो ये भी कितना होगा 28.5। इसको ऐसे समझिए, जैसे मेरे सामने ये बेंच रखा हुआ है, ये बेंच मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 300 सेंटीमीटर है, दिख रहा है ये। अब मैं इसको ऐसे होल्ड करते 300 सेंटीमीटर है, अब मैं इसके ऊपर अपने हाथ को लेके जा रहा हूं, तो इन दोनों हाथ के बीच का डिस्टेंस भी तो 300 सेंटीमीटर होगा ना। ठीक उसी तरह अगर ये 28.5 मीटर है तो ये भी 28.5 मीटर होगा। तो निकालना हमको ये वाला पोर्शन है, दिया बेस है और निकालना हमको परपेंडिकुलर है। फिर से परपेंडिकुलर और बेस क्या लगेगा 10। तो इन राइट ट्रायंगल ABE 1045 इज इक्वल टू P बाई B। 1045 का वैल्यू होता है 1, परपेंडिकुलर AB और बेस BE। AB हमको नहीं पता और BE 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई AB इंटू 1 AB 28.5 इंटू 1 28.5, यानी इस पोजीशन की हाइट कितनी हो गई 28.5। और हमें चिमनी का टोटल हाइट पता करना है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा प्लस, यानी हाइट ऑफ चिमनी 28.5 प्लस 1.5 30 मीटर। चिमनी की हाइट कितनी आ गई 30 मीटर। देखिए कितने इजी तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। 90% क्वेश्चन तो डायग्राम से ही सॉल्व हो जा रहा है। ट्रिक समझिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पूरे क्वेश्चन को एक साथ मत पढ़िए, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़िए, डायग्राम बनाइए, फिर सॉल्व करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।